हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ एंजाइटी, पल्पिटेशन एंड वर्टिगो। अगर वर्टिगो, पल्पिटेशन और एंजाइटी एक साथ है, वर्टिगो का मतलब चक्कर आना, एंजाइटी का मतलब चिंता रहना, पल्पिटेशन का मतलब हार्ट बीट्स यानी जो धड़कनें तेज़ तेज़ सुनाई लगती है, महसूस होती है बहुत तेज़ चल रही है। एक होती है धड़कन तो चलती है वो तो ठीक है, पल्पिटेशन हो गई। और हाई पल्पिटेशन यानी ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से धड़कनें चल रही है, बहुत तेज़ी से घबराहट होने लगती है, तेज़ तेज़ लगता है कि बहुत तेज़ हार्ट बीट्स यानी जो धड़कन दिल की है वो तेज़ चल रही है, ऐसा लगता है। तो और साथ में चिंता रहना और आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें अगर एक साथ हो रही है कि चक्कर आना, पल्पिटेशन, हाई पल्पिटेशन यानी धड़कन तेज़ हो जाना और एंजाइटी, चिंता रहना। अब इसमें होता क्यों है, ये होता ही क्यों है? पहली बात तो इसलिए होता है, कुछ लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा चिंता में डूबे रहते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम उन्हें लगी रहती है, चाहे वो वर्क की हो, जॉब की हो, सर्विस की हो, बिजनेस की हो, या फिर फैमिली में किसी तरह की हो, या फिर आपके रिलेशनशिप की हो, या किसी तरह के डिजीज़ के रिगार्डिंग हो। क्योंकि बीपी का इशू अब हर किसी को होने लग गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है। ज़रा सी कुछ हुई नहीं कि वो स्ट्रेस में आ गए, बीपी हाई हो गया। बीपी हाई हो गया तो पता चला एक बार मेडिसिन स्टार्ट हुई नहीं कि वो बार बार ज़िंदगी भर खानी ही खानी है। इसके साथ फिर आपके और सारी प्रॉब्लम आती है। तो डिजीज़ का भी वजह से भी चिंता बनी रहती है कि एक बार शुरू हो गई, अब क्या होगा, छुटनी है नहीं, डॉक्टर छुड़ाते हैं नहीं, कुछ सजेशन मिलता नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो देखिए, एक्यूप्रेशर में तो सॉल्यूशन सभी चीज़ का है, पर आपको अगर पता चल जाएगा एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट है इसका तो ले लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी भर दवाई खाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि उस डिजीज़ का क्योर कर दीजिए, फाइनल ख़त्म। बाद में अगर रिअकर हो तो आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है कि पता चला आपने फिर से लाइफस्टाइल वैसे ही मेंटेन कर लिया है, तो आप एक बार लाइफस्टाइल को सही कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, फिर आपके कोई प्रॉब्लम दोबारा रिअकर नहीं होती है। अब पता चला चिंता भी हो रही है, धड़कनें भी बहुत तेज़ बनी हुई है, इससे और साथ में चक्कर भी आ रहे हैं। अब चक्कर आ रहे हैं तो पता चला बाहर अगर कहीं गए, कहीं सीढ़ी पे उतर रहे तो गिर गए, चक्कर खा गए। कभी कभी इतना तेज़ चक्कर आते हैं किसी को पता नहीं होता और वो अनजाने में गिर जाता है। ऐसे में फिर इंजरी होने का डर रहता है कि कहीं चोट लग गई तो ऐसे में अलर्ट ज़्यादा रहना पड़ता है। अब पता चला चक्कर आ रहे हैं, लगातार अगर बेड पे लेटे रह गए तो वो भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा चक्कर आ गए, ज़्यादा उधर इधर घूमना फिरना, उठना बैठना, चलना फिरना कर लिया तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गई। धड़कनें भी तेज़ हो रही है, करें तो क्या करें, घबराहट भी हो रही है, कह भी नहीं पा रहे हैं, डॉक्टरों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, इमीडिएट डॉक्टरों से सॉल्यूशन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर्स का भी टाइम लग जाता है सॉल्यूशन के लिए। कहीं पता चला लापरवाही कर दी, गए ही नहीं, या फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास गए तो उनको बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, तो ये भी रीज़न होता है। अब पता चला ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसमें क्या हो गया, डिजीज़ बढ़ती चली जा रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि ऐसे कैसे की ट्रीटमेंट करें, क्या करें। तो देखिए, एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बस आप इसको लगाइए और आपकी प्रॉब्लम में रिलीफ मिलने लगेगा। ठीक है। अब बाकी क्या प्रॉब्लम है, डिजीज़ की है या कुछ और प्रॉब्लम है, हार्ट ही सही से वर्क नहीं कर रहा है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, बीपी हाई हो रहा है, या फिर कहीं और डिजीज़ है, थायराइड हो गया, शुगर हो गई, या किडनी हो गई, या इस तरह की अगर कोई डिजीज़ है तो देखिए उसके भी पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आई है। पता चला आपकी सर्वाइकल में कि वर्टिब्रे में प्रॉब्लम आ गई, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, तो अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो तब भी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ से भी नर्व कनेक्टेड होती है आपकी। सर्वाइकल थोरेसिक में अगर है, स्पाइन में, तो वहाँ से भी हार्ट को कनेक्शन मिलता है, तो हार्ट में अगर सही से वहाँ से ब्लड नहीं पहुँच रहा हो तो हाई पल्पिटेशन, ये धड़कनें तेज़ हो जाएंगी। तो पहले तो ये देख लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, रीज़न क्या है, उसके हिसाब से पॉइंट और ऐड ऑन करे जाएंगे। ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि अभी जो मैं बताने जा रही हूँ, एंग्जाइटी, हाई पल्पिटेशन और वर्टिगो, इन तीनों का अगर कनेक्शन एक साथ हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है। एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से येलो होती है और एक तरह से वाइट होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट का स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके या बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो टीसीएम के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख कर के पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कलर एक बार लगा दिया उसके बाद पसीना आ गया, पानी लग गया,
तो उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसको रीअप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और अगर जो लोग कलर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए या मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए, एक बार में एक ही चीज़, ठीक है। तो आप पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में जो बीचों बीच मेरिडियन आती है वो आती है P6 पेरिकार्डियम की, ठीक है। तो अपर जॉइंट से थोड़ा मिडिल जॉइंट की तरफ जब बढ़ते हैं मिड में, तो ये पॉइंट आता है P6 पेरिकार्डियम का 6, और यही इंडेक्स फिंगर में अपर जॉइंट पे, इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन स्टार्ट होती है वो हार्ट की रहती है, ठीक है, मेरिडियन जो फ्लो करती है। तो ये अपर जॉइंट पे पॉइंट है, इसको कहते हैं H7, हार्ट का 7 पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए हमारे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से एक सीधी लाइन पूरी रिस्ट के मिड तक जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरिडियन होती है वो होती है कंसेप्शनल वेसल CV की। तो ये पॉइंट हमारा जो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये CV का 4 आएगा। यहीं पे देखिए रिस्ट के मिड में यहाँ पे आता है ये CV का लास्ट पॉइंट। यहाँ पे जो टर्न करने के लिए आती है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है इसको कहते हैं CV का 14, और यहाँ से जो टर्न करता है इधर थंब की तरफ ऐसे करके, तो ये पॉइंट आ जाता है CV का 14 के बाद ये टर्न कर जाता है थंब के मिड में, ठीक है। इस तरह से जब ये थंब के मिड में टर्न करता है तो यहाँ पे पहला पॉइंट पड़ जाता है CV का 15, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट हो गए P6 H7 CV का 4 CV का 14 एंड CV का 15, ठीक है। और दो पॉइंट हमें बैक साइड आ जाते हैं, रिस्ट के मिड्स में एक पॉइंट आएगा, ये कहते हैं UB का 17, और यहाँ से थोड़ा सा इधर को बढ़ेंगे तो UB का 20 ये 17 है, ये 20 है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन सब पॉइंटों को टोन करा जाएगा, जहाँ पे एंग्जाइटी, हाई पल्पिटेशन एंड वर्टिगो की प्रॉब्लम है। क्योंकि हाई पल्पिटेशन और वर्टिगो, एंग्जाइटी, ये क्या होता है, बॉडी में अगर ब्लड लेवल कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तब भी हो जाता है, ठीक है। इन पॉइंटों को करा जाएगा टोन करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से वाइट विजिबल होगी तो ये टोन कहलाती है, और जो स्किन पर टच होना है वो येलो टच होना है। तो मैं आपको एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, बाकी सारे के सारे पॉइंट आपको जो है टोन करना है, वाइट की विजिबिलिटी करनी है। ये देखिए हमारा वाइट विजिबल हो रहा है, तो ये हमारा हो गया टोन, ये वाइट की विजिबिलिटी है, ठीक है। इस तरह से दोनों हाथों में लगाइए ये पॉइंटों को, और 10 से 12 घंटे लगाए जाते हैं, या जितने दिन आपको ये तक आपको रिलैक्स ना आए, जब तक आपको पूरा रिलीफ ना हो जाए, तब तक तो इसको ज़रूर लगाइए रेगुलर बेसिस पे। और इसके अलावा कौन सी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से पॉइंट अलग से डायग्नोस करके लगाए जाएंगे, ऐड ऑन करे जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।